15 अगस्त 1977 ये पूरी दुनिया के लिए एक नॉर्मल दिन की तरह था, पर लेकिन अमेरिका के शांत ऑब्जर्वेटरी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसने पूरे साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया। दरअसल अंतरिक्ष के किसी गहरे हिस्से से एक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ जो सिर्फ 72 सेकंड के लिए था और उसके बाद ये सिग्नल फिर दोबारा कभी नहीं आया। और सबसे अजीब बात ये है कि जिस साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को देखा उसने प्रिंट आउट पे सिर्फ एक ही शब्द लिखा, वाओ। अरे नहीं, ये मेरे रिएक्शन थोड़ी ना थे, ये तो वो शब्द थे जो साइंटिस्ट ने लिखा था। और सबसे कमाल की बात ये है कि इस सिग्नल का नाम भी द वाओ सिग्नल पड़ा। हाँ, क्योंकि पूरे प्रिंट आउट पे सिर्फ यही एक शब्द लिखा हुआ था। अब यहाँ सवाल ये उठता है, तो क्या ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा है या फिर इसके पीछे कोई और साइंटिफिक रीजन है जो हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं? तो क्या कहते हो आप लोग? चले फिर से एक और इंटरेस्टिंग एडवेंचर पे। तो चलो इस वीडियो के जरिए हम लोग अपनी सफर को शुरू करते हैं। 1970 ये वो ईयर था जिसमें इंसानों के दिमाग में पहली बार ये सवाल आया कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए अमेरिका के ओहायो सिटी में एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया गया और इस टेलीस्कोप का नाम था बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। और इसका काम आसमान को देखना नहीं बल्कि आसमान को सुनना था। ये टेलीस्कोप रोज आसमान से आने वाली रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड करता था। साइंटिस्ट को ये उम्मीद था कि शायद किसी दिन आसमान के किसी गहरे इलाके से कोई अजीब सा सिग्नल मिल जाए जिससे हमें एलियन की मौजूदगी का पता चल सके। पर लेकिन कई साल बीत गए, ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला था जिससे ये पता चल सके कि हाँ, इतने बड़े यूनिवर्स में कोई और भी मौजूद हो सकता है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। वैज्ञानिक हर दिन उम्मीद लगाते थे और हर दिन उनका उम्मीद टूट जाता था। पर लेकिन एक दिन अंतरिक्ष की उन गहराइयों से एक ऐसा सिग्नल आया जिसने वैज्ञानिकों का ये सपना पूरी तरह से सच कर दिया। और वो दिन था 15 अगस्त 1977 का। और इसी दिन ये पहली बार 72 सेकंड का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ जो किसी दूर अंतरिक्ष से आया था। दरअसल उस दिन ये टेलीस्कोप अपना नॉर्मली काम कर रहा था और हजारों सिग्नल हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहे थे। पर लेकिन उन्हीं हजारों सिग्नल्स के बीच एक लाइन ने सभी का ध्यान खींच लिया। और ये सिग्नल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कंप्यूटर ने इसके इंटेंसिटी को नंबर्स और लेटर्स में रिकॉर्ड किया। और जब इसका प्रिंट आउट निकाला गया तो इसका कंबाइंड लेटर और नंबर ये था 6EQUG5। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, ये इस सिग्नल के स्ट्रेंथ को दिखाने का तरीका है। और जब इस सिग्नल को सुनने लायक बनाया गया तो इस सिग्नल की जो वॉल्यूम थी वो नॉर्मली सिग्नल से बहुत ज्यादा तेज थी। और जब कुछ दिन के बाद एस्ट्रोनॉमर जेरी आर रहमान इन रिकॉर्डेड फाइल्स को देख रहे थे तब उनकी नजर इस फाइल पे पड़ी। और जब उन्होंने इस फाइल को देखा तो वो भी शॉक रह गया। फिर उन्होंने इस फाइल पे लाल कलम से सिर्फ एक वर्ड लिखा, वाओ। और यही वजह है कि इस सिग्नल का नाम द वाओ सिग्नल पड़ा। अभी देखो, सबके मन में सवाल ये आ रहा था कि आखिर इतना पावरफुल सिग्नल आया कहाँ से। और जब इस टेलीस्कोप के डाटा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये सिग्नल सजिटेरियस दिशा से आ रहा है। अब देखो, डायरेक्शन का पता तो चल चुका था पर लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये सिग्नल किस ग्रह से आया है। इस डायरेक्शन में लाखों करोड़ों की संख्या में तारे थी और ये जानना बहुत मुश्किल था कि ये सिग्नल किस तारे से आया था, क्योंकि उस वक्त का जो सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला टेलीस्कोप था वो यही था, द बिग ईयर टेलीस्कोप। और ये सिर्फ आसमान को स्कैन कर सकता था और कुछ नहीं। और ये टेलीस्कोप सिग्नल इसलिए रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि उस वक्त अर्थ जब रोटेट किया तो वो सिग्नल के सामने ले आया इस टेलीस्कोप को। और ये टेलीस्कोप सिर्फ 72 सेकंड के लिए ही इस सिग्नल को रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि उसके बाद ये सिग्नल हमेशा के लिए खत्म हो गया। साइंटिस्ट ने कई सालों तक दोबारा कोशिश की उसी डायरेक्शन में ताकि कोई और ऐसा सिग्नल मिल सके, पर लेकिन रिजल्ट एक ही था और वो था सिर्फ सन्नाटा। अब एक सवाल यहाँ सभी के मन में आ रहा था, अगर ये किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का मैसेज था तो फिर दोबारा क्यों नहीं आया? और अगर ये सिग्नल किसी नेचुरली तारे या ग्रह के एंड होने का था तो फिर दोबारा जरूर आना चाहिए था। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे थे। और जब इस सिग्नल को पब्लिकली लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया भर में सिर्फ एक ही ऐसी थ्योरी थी जो वायरल हुई, और वो ये थी कि ये सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन का था। ये सिग्नल बहुत ज्यादा नैरो बैंड था जो उस वक्त अनयूजुअल माना जाता था। इसी वजह से कई लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है कि शायद इस सिग्नल को किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने भेजा होगा। अब देखो, साइंस किसी की एक्साइटमेंट या फिर किसी की थ्योरी पे नहीं चलता है। साइंस को चलने के लिए चाहिए एविडेंस, और साइंटिस्ट के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये बात साबित हो सके कि द वाओ सिग्नल किसी एलियन ने भेजा है। अब देखो, इस सिग्नल पे कई अलग अलग तरह से रिसर्च हुए। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि हो सकता है कि किसी नेचुरली एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस से आया हो। अब कुछ का ये कहना था कि हो सकता है कि शायद ये किसी सैटेलाइट या फिर अर्थ के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ हो। तो चलो अब जानते हैं कि द वाओ सिग्नल की
मिस्ट्री सॉल्व हुई या अभी तक अनसॉल्व ही है। अब देखो, साल 1977 से लेकर अब तक दुनिया भर के सारे ऑब्जर्वेटरीज ने एक ही दिशा में रिसर्च किया है और इनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि काश वो सिग्नल वापस से आए, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जबकि आज के वक्त में हमारे पास सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला टेलीस्कोप है। अब देखो, ये बात साइंटिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सिग्नल सिर्फ एक बार अगर डिटेक्ट हुआ है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से ये केस ऑफिशियली आज भी अनसॉल्व मिस्ट्री मानी जाती है। अब देखो, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर इस सिग्नल को एलियन ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा। अब देखो, कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि हो सकता है कि किसी रेयर नेचुरल रेडियो इवेंट हो सकता है। अब देखो, ये रेयर इवेंट इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि जितना हमारे सूरज को करने में कई महीने लग जाएंगे। इस सिग्नल को लेकर लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी। कुछ ने इस सिग्नल को लेकर हाइड्रोजन गैस से जुड़ी हुई एक्सप्लेनेशन दी और कुछ ने कॉमिक से रिलेटेड थ्योरी दी जो बहुत ज्यादा वायरल थी। लेकिन फिर भी इन सभी एक्सप्लेनेशन से फाइनल प्रूफ नहीं मिली। अब देखो, ये सवाल सभी के मन में जरूर आएगा कि अगर इस सिग्नल को एलियंस ने नहीं भेजा था तो इसकी बात आज भी क्यों होती है। तो देखो, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि इस वाव सिग्नल ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इस यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है तो आखिर हम लोग उसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमारी खुद की ही मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कोई एक सिग्नल आती है तो ये पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि किस स्टार से आई है। अब देखो, ये बात आप सभी लोग जानते हो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटे से रेत के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। तो चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना कि क्या ये सिग्नल किसी एलियंस ने भेजा है या फिर ये किसी रेयर रेडियो इवेंट का हिस्सा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।